हेलो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज की साइज होती है वो बढ़ जाती है। आरबीसीज की साइज बढ़ जाती है ना। इसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। इसी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कारण क्या है, एक होते हैं माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक में जहाँ पर आरबीसीज की साइज छोटी हो जाती है, और मैक्रोसाइटिक जहाँ पर आरबीसीज की साइज नॉर्मल से बढ़ जाती है। दो तरह के होते हैं, ठीक है ना जी। तो माइक्रोसाइटिक जहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी हो जाती है ना, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उस केस में माइक्रोसाइटिक होते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जहाँ पर आरबीसीज की साइज बढ़ रही है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कॉज क्या होता है इसका? तो तीन कॉज हैं। एक तो है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, दूसरा है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना, और तीसरा ड्रग्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम विटामिन B12 की बात करें, पहला, नॉर्मली इसका क्या फंक्शन होता है। नॉर्मली विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या चाहिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स चाहिए। अगर विटामिन B12 का फंक्शनिंग चाहिए हमें, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स चाहिए, और इलियम जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और इलियम जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? अभी तो हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है। अब नॉर्मल फंक्शन की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल फंक्शन इसका ये है कि ये एक तो सेल्स के डिवीज़न में मदद करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल। डीएनए की सिंथेसिस में मदद करता है ये। और होमोसिस्टिन को, अभी ये इम्पोर्टेंट फंक्शन आ रहा है, होमोसिस्टिन को मैथायोनिन में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। होमोसिस्टिन को मैथायोनिन में कन्वर्ट करता है, और मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम को, मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम को सुकनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है, और ये माइलिन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम ये देखें कि कारण क्या होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, तो हम लोग ये तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ होती है, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर में कुछ गड़बड़ हो जाए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ना बने किसी वजह से, पैनक्रियाटिक डिसीजेस होती हैं कई सारी, इलियम में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तब भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने लगती है। खैर, एक और कारण है कि जिससे डेफिशिएंसी हो सकती है, इनटेक। सबसे पहला तो वही कारण है कि भाई विटामिन B12 आपकी डाइट में है भी कि नहीं, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल भी मिल्क वगैरह नहीं पीते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, वेगन्स होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। फिर दूसरा कारण हो गया, एक तो डाइट हो गया, दूसरा कारण है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहीं पर भी रुक गया हो, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ रुक सकता है? इंट्रिंसिक फैक्टर बता ही दिया, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कम निकल रहे हो, या फिर इलियल डिसीजेज हो गई हो, कहीं पर भी इलियम की डिसीज होगी, तो ये कारण होंगे जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एक और कारण हो सकता है जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाए बॉडी की। अगर बॉडी को अगर विटामिन B12 की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो वो जितना भी स्टोरेज होगा वो उसको डिप्लीट कर देंगे ना। तो कब आवश्यकता ज़्यादा होती है विटामिन? एक तो बच्चों में होती है, प्रेगनेंसी के समय होती है, लैक्टेशन के समय होती है, ठीक है जी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जब डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की, तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स? पहला तो अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड में एक बात याद रखिए कि पैनसाइटोपिनिया होता है इसमें।
पैनसाइटोपिनिया से आप क्या समझते हैं? पैनसाइटोपिनिया और डिसएरिथ्रोपोइसिस, मतलब एरिथ्रोपोइसिस हो रही है लेकिन वो एबनॉर्मल है। आरबीसीज कैसी होंगी? मैक्रोओवेलोसाइटोसिस। क्या होता है? मैक्रोओवेलोसाइटोसिस, ओवल होती हैं और बड़ी हो जाती हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग पाई जाएगी इनमें, आरबीसीज में। और कभी कभार आप ये भी पाएंगे कि हॉली जॉली बॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं, कुछ हॉली जॉली बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो वेसोफिलिक स्टेपलिंग और हॉली जॉली बॉडीज़, हॉवेल जॉली बॉडीज़ ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। WBCs की अगर हम बात करें तो ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी WBCs पर भी कुछ फ़र्क पड़ता है। WBCs पर क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी नॉर्मली क्या रहता है ना, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बट यहाँ पर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हो जाती हैं, न्यूक्लियस 5 के ऊपर पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो ये हम देखते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। सो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स का साइज बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स का शेप भी एबनॉर्मल हो जाता है। GIT की अगर हम बात करें तो GIT में क्या होता है? ये तो एक तो ब्लड की बात हो गई। GIT में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? GIT की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें एट्रोफी हो जाती है। क्या हो जाता है? एट्रोफी। और क्या हो जाता है? टंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि टंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और कैसी दिखने लगती है? ये बीफी टंग हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो होती है, माइलिन डैमेज होती है। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन कवरिंग होती है, माइलिन शीथ जो होती है, वो डैमेज होती है। तो पेरिफेरल और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक जो कि माइलिन शीथ जिनमें होती है उसकी न्यूरोपैथी होगी। तो एक तरह से कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? माइलिन शीथ के कम हो जाने की वजह से सब एक्यूट, शब्दों पर गौर करिए, राइटिंग पर नहीं, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। सभी फीचर की बात करें तो एनीमिया, जॉन्डिस और न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। क्या क्या हो रहा है? एनीमिया होएगा, ये ट्रायड याद रखो, एनीमिया, जॉन्डिस और न्यूरोलॉजिकल फीचर्स। ये 3 चीज़ें हम देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है। ब्लड में क्या क्या चेंजेस और आएंगे तो MCB बढ़ जाता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, MCH भी बढ़ जाता है और MCSC नॉर्मल रहता है। यह है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये नॉर्मल रहता है। ठीक है जी। और फिर बताई दिया आरबीसीज में क्या क्या होता है? वेसोफिलिक स्टिपलिंग होना, और क्या होता है? हॉवेल जॉली बॉडीज़। और न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता दिया, हाइपर सेगमेंटेड होती हैं वो। ठीक। सीरम विटामिन B12 के लेवल ब्लड में घटे मिलेंगे। होमोसिस्टिन के लेवल बड़े मिलेंगे क्योंकि होमोसिस्टिन अभी कन्वर्ट नहीं होगा ना, उसका एक फंक्शन है, होमोसिस्टिन का लेवल बड़ा मिलेगा। बोन मैरो में क्या मिलेगा? बोन मैरो में हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलती है, हाइपर सेलुलर होती है। रेटिकुलोसाइट्स घट जाती हैं, रेटिकुलोसाइट्स घटी मिलेंगी, हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलेगी। इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स की संख्या कम हो रही है
और बोन मैरो हाइपर सेलुलर हो रही है। कारण क्या है कि एनीमिया है, तो एनीमिया में फिर एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, हाइपर बोन मैरो से का डिवीज़न करवाने लगता है सेल्स का, और हाइपर सेलुलर हो जाती है बोन मैरो, फिर भी डिफेक्टिव आरबीसीज ही बनेगी, क्योंकि विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। सो इसकी वजह से डिफेक्टिव आरबीसीज बनती हैं। डिफेक्टिव का मतलब जो ऊपर बता रखा है वो, ठीक है। तो यही था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।